ब्लाइंड खेलना रिस्की भी हो सकता है। रिस्क पे दुनिया चलती है। तीन पत्ती खेलते हैं तो कभी कभी ब्लफ करते हैं तो कितने दीवाने हो जाते हैं कि कभी कभी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। एक मर्डर केस में ये फंस जाती है। उतार चढ़ाव इतने देख रही है तभी कहीं और जाके अपनी खुशियां ढूंढ रही है। मैं कभी भी कोई रिलेशनशिप में आती हूँ, मेरा तो फुल पहला प्यार, तभी तो मैं चेंज हुई। इस समय मेरे साथ एक ऐसी अदाकारा जिनको आपने कई रोल्स में देखा है, लेकिन अब वो आ रही हैं हंगामा OTT पर ब्लाइंड खेलने। यस, राइट, करेक्ट। तो मतलब ब्लाइंड खेलना रिस्की भी हो सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग अ रिस्क, और रिस्क पे दुनिया चलती है। और यस, जब हम तीन पत्ती खेलते हैं तो कभी कभी ब्लफ करते हैं तो वो भी हम रिस्क लेते हैं। तो लेट्स प्ले ब्लाइंड भी इसी पे है, पूरी रिस्क पे। कैसे अपनी लाइफ में सब रिस्क लेके गेम खेलते हैं, और गेम में कभी कभी कितना हम पैशनेट और कितने दीवाने हो जाते हैं कि कभी कभी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यू नो, एक एडिक्शन है ये। तो या तो इसमें जो आपका किरदार है वो कितना किस हद तक लुटाता है? एक्चुअली जो नीता, मेरे कैरेक्टर का नाम नीता है, वो एक बहुत ही शांत लड़की, मतलब वो मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ में वो बहुत ही शांत है। लेकिन जब वो गेम की एकदम मतलब लाइक शी रूल्स द गैमलिंग वर्ल्ड, और बहुत ही उसके शार्प इंस्टिंक्ट्स हैं और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ खेलती है। लेकिन वो ऑल्सो बहुत माहिर है अपने इनर इमोशंस, वोन्स को छुपाने में, कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर भले ही रो रही है लेकिन फेस पे समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि घर में जो उसका ग्रिप छूट गया है, कंट्रोल, वो कंट्रोल वो इस गेम में ढूंढती है। और कहीं ना कहीं अपनी खुशियां वहां ढूंढती है। अब ये कितनी दीवानी हो जाती है इस गेम के लिए, और एक मर्डर केस में ये तीन फ्रेंड्स है जो आप देख सकते हो फंस जाती हैं कैसे, और कैसे निकलती हैं उस चीज से, और अपनी पर्सनल लाइफ को भी कैसे ठीक करती हैं। तो ये है नीता का कैरेक्टर। हमने देखा था महाभारत में कि यहाँ पर जो है खेलते खेलते द्रौपदी को वो लोग लगा देते हैं। तो उस हद तक हम सोचे कि कुछ उस हद तक जाने वाला है ये ब्लाइंड। अगर मैं बता दूंगी तो फिर ये 12 अगस्त को देखेंगे ही नहीं कि इन्होंने सब। बट हाँ, गेम है तो कुछ ना कुछ चालें भी चली होगी। अब चाल पे कितना लुटाया है, खुद को लुटाया है, किसी और को लुटाया है, वी डोंट नो। मतलब उल्टा भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट ये कुछ ना कुछ तो पक्का किसी ने लुटाया है। तो ये इस सीरीज को आपने हाँ क्यों कही? ऐसा क्या था इसमें खास? थ्रिलर, मैं इतना थ्रिलर देखने लगी हूँ आजकल, और जब मैंने एक्चुअली एंड तक समझ में नहीं आता कि अच्छा ये ऐसी निकल गई। एंड तक मतलब ऐसा था कि ये ऐसी नहीं हो सकती, ये भी ऐसी निकल गई। तो मतलब थ्रिल चल रहा है एंड तक, तो वो थ्रिल आपको क्या है, बांधे रखता है। हाँ, बांधे रखता है। तो इसलिए मैंने हाँ किया। और आई लव हंगामा OTT, मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है हंगामा OTT के साथ, और मुझे मजा आ रहा है। एक मल्टी स्टार कास्ट है यहाँ पर। तो जो मल्टी स्टार कास्ट होती है तो कई बार इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी, हालांकि आपने टीवी पे भी बहुत सारे ऐसे किए ही हैं, पर रहता है कि कितना स्क्रीन स्पेस मिलेगा, मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, मैं कितना लास्ट जो मैडम सर किया था उसमें भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। सब अपने अपने कैरेक्टर में, और बहुत खूबसूरत। यहाँ पे भी किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मतलब सबको पता है कि मेरा कैरेक्टर ये है, और सब अपने कैरेक्टर से खुश हैं। एक भी कैट फाइट नहीं हुई, सब बहुत प्यार से रहते हैं। कंगना, एमी, डॉली, मतलब सब ने बहुत अच्छे से, मतलब हम एंड तक यही बोल रहे थे यार कोई कैट फाइट ही नहीं हुई, किसी को जलन नहीं हुई कि इसको ऐसा ब्लाउज क्यों दिया है, इसको ये सब चीप चीप हरकतें। बट यहाँ पे कोई इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी है कि इनसिक्योर होने का कुछ वो ही नहीं दिया, मतलब मौका ही नहीं दिया। इनसिक्योरिटी आपको सिर्फ सैड करती है और आपको एक बुरा इंसान बनाती है। इसे काइंड कर रहो और ये सोचो कि मेरी जब जिंदगी में, डेस्टिनी में इतना लिखा है, इससे ज्यादा लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या इनसिक्योर होके किससे लड़ूं, किससे पंगे करूं। इसमें अक्षित जो है आपके हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं, राइट? अच्छा, नो नो, रिबू। ओके, सॉरी, क्या नाम है, अशोक। हाँ, रिब्बू। ही इज प्लेइंग योर हस्बैंड कैरेक्टर। ओके, तो आपने कहा कि वो जो फैमिली में उसकी ग्रिप लूज हो रही है, और उसके बाद जो है वो गैम्बलिंग टेबल पे जाके वो सारी खुशियां ढूंढती है, राइट? तो क्या अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं उतार चढ़ाव देख रही है वो? उतार चढ़ाव इतने देख रही है तभी कहीं और जाके अपनी खुशियां ढूंढ रही है। बहुत ही अलग तरीके का रिलेशनशिप है। मतलब आई डोंट नो, रियल में भी अगर इस हद तक गंदा और मतलब डरावना रिलेशनशिप होता है आपस में पार्टनर्स का, क्योंकि पार्टनर आपकी जिंदगी में आपको
ब्लॉसम करता है, मतलब आप एक दूसरे को, आप प्यार में खुश होते हो, है ना। तो बट ये प्यार में एकदम इसने दुखी दुखी कर दिया है। और देखो मैं एकदम पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट यस खुशियां तो नहीं है वहाँ पे, तभी मैं कहीं और खुशियां ढूंढ रही हूँ। हाउ मच यू हैव चेंज आफ्टर, मतलब आपकी जिंदगी में आई थिंक प्यार मैं आया? हर दिन चेंज होती हूँ। जिंदगी में प्यार आने के बाद मैं तो जब जब जिंदगी में प्यार आया है तब तक एक अलग इंसान, जब तक राइट इंसान नहीं मिलेगा तब तक हम भी, देखो मैं कभी भी कोई रिलेशनशिप में आती हूँ तो मेरे लिए है कि एकदम एंड, मतलब मेरे को बीच में ना किसी के साथ धोखा करना है, और मेरे को एकदम जेन्युइन रहना। मैं बहुत ही लॉयल काइंड इंसान हूँ। अब कभी कभी चीजें नहीं बनती हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी लाइफ में शायद वो मुझे सिर्फ कुछ लेसन देने आया था या मुझे चेंज करने आया था, तो बस उसका लेसन खत्म। अभी लेट्स सी अब कौन आएगा, बट मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी आए मैं एंड तक रहना चाहती हूँ। तो जेन्युइन लव करे आजकल। टाइम पास नहीं, टाइम पास बिल्कुल नहीं, अब उसके लिए टाइम नहीं है। कभी भी टाइम नहीं था टाइम पास के लिए। मैं मतलब मैं जेन्युइन रहना चाहती हूँ, और जेन्युइन इंसान ही अपनी जिंदगी में पाना चाहती हूँ। पर आज की यंग जनरेशन जो होती है, मैं आपकी इस बात को आगे ले जा रही हूँ, वो सोचती है कि लिव इन में रहो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसके बाद सोचेंगे, जबकि आपकी जो थॉट्स है वो ओल्ड स्कूल वाली लग रही है। हाँ करेक्ट करेक्ट, लेकिन ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है लिव इन में आजकल इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी दूर रह के लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में आके ऐसा बिट्रेल मिल जाता है कि अब लोगों को लगता है साथ में रह के देख लेते हैं कि 6 महीने 7 महीने की 6 महीने बाद आपको समझ में आ जाता है आप इंसान के साथ रह सकते हो या नहीं। मतलब एक शादी का स्टैंप लगाने से पहले आई थिंक तभी ये कल्चर आया ना लिव इन का। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को दूर रह के भी धोखे मिले होंगे तो पास रह के देख लेते हैं कि स्टैंप लेने से तो अच्छा ना कि पहले ही हम। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ लिव इन के, बट हाँ मतलब लिव इन वही है, डबल थॉट्स है। हाँ इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। टीवी में हमने देखा था आपकी जो इमेज थी पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब अगर हम आपका नाम ले तो वही इमेज ध्यान आती है, राइट? और वो जा ही नहीं रही इमेज। हाँ, तो आप उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं मतलब मैं बहुत पसंद है मुझे वो कैरेक्टर जो मैंने किया था, और वो आप पे सूट भी बहुत होता था। हाँ और मेरे को आगे मिलेगा तो मैं करना चाहूंगी, मैडम सर जैसा। हाँ करना बिल्कुल करना चाहूंगी। लेकिन हाँ एज एन एक्टर थोड़ा सा रहता है कि कुछ और भी एक्सप्लोर करके देखे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस वही है, बट ऑडियंस को ये बोलूंगी कि मानती हूँ आप लोग बहुत क्लोज हो उस मैडम सर के किरदार से, पर ट्राई करें कि किसी और चीज में देख के भी मतलब उतना ही प्यार। करेक्ट। तो ओटीटी में ना अभी अनसेट ऐसा हो गया है कि आप ओटीटी कर रहे हैं तो स्टीमी सीन्स होंगे, बोल्ड सीन्स होंगे। मैं बहुत मुझे पता है मुझे क्या करना है, बिकॉज मैं अगेंस्ट नहीं हूँ जो बोल्ड सीन्स करते हैं, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा से बहुत डरती हूँ, और मैं मतलब नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे उनको प्रॉब्लम हो, अनकंफर्टेबल हो, और मैं भी अनकंफर्टेबल होकर जीना नहीं चाहती हूँ। हंगामा ओटीटी में एक बहुत ही, मैंने जितने भी देखे उनके शोज, मतलब एक तरीके से दिखाया जाता है, मतलब इट्स नॉट वल्गर। और मैंने जो भी हंगामा के साथ काम किए हैं उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं है। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो मतलब वैसे सीन्स पर बहुत ज्यादा मतलब मैं कंफर्टेबल थी थ्रू आउट। टीवी से आपने थोड़ा ज्यादा लंबा ब्रेक ले लिया, तो कुछ कॉन्शियसली आपने ऐसा किया है या नहीं? टीवी में अब आजकल बहुत ही एक कॉमन लाइन हो गई है कि बजट नहीं है, तो पहले तो कुछ 1 साल इसी में ही चला गया कि भाई 8 साल लगातार काम करने के बाद आप मुझे बजट बोल रहे हो जो 8 साल पहले मैं लिया करती थी, तो मैंने क्या मतलब हुआ इतने सालों तक काम करने का? प्रूफ भी हाँ। तो अब पहले तो 1 साल इसी में चला गया, फिर दूसरा साल मुझे लगा कि अरे तो ऐसा नहीं कि मैंने ऑडिशन नहीं दिए, मैं लगातार ऑडिशंस दे रही हूँ। कभी बजट की वजह से नहीं हो पाता है, कभी मैं फिट नहीं होती हूँ उस रोल में, बट आई एम ट्राइंग माई 100%। आई एम गिविंग ऑडिशंस फॉर ओटीटी एंड टेलीविजन। सो जहाँ देखो लक भी होता है, अभी मेरा लक शायद ओटीटी की तरफ काम कर रहा है, हो सकता है लक दोबारा घूम के आएगा टीवी पे, तो टीवी करेंगे। आई लव टेलीविजन। रियली आई लव तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीवी के बाद वापस उधर जाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि टीवी मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बनी ही टीवी से हूँ, तो मेरा तो फुल पहला प्यार है टीवी। आपने ना एक स्टेटमेंट दी थी जो मैंने पढ़ी, जिसमें आपने कहा कि आपको वेट की वजह से लीड रोल्स के लिए ठुकराया भी गया। वेट तो करेक्ट, वेट के वजह से, और शायद मैं भी उतनी ग्रूम्ड नहीं थी। मतलब आप देख रहे हो कि कुछ भी खा लिया,
अब जब से मैंने अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया, अपनी डाइट रखी, अब स्किन केयर अच्छे से किया, तो आप और एक्टिंग और कोर्स मतलब एक्टिंग खुद से सीखी बहुत सारी मूवीज देख देख के, तो आप ग्रूम होते हो तो आपको फिर काम भी मिलता है। तो उस टाइम पे मैं उतनी ग्रूम्ड नहीं थी एज इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। तो अब जब हुई तो काम मिला। पर क्या ना सुनना इतना आसान होता है? नहीं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तोड़ता है क्या? कॉन्फिडेंस तोड़ता है, लेकिन मैंने उसको ऐसा लिया कि उन लोगों ने मेरी हेल्प की एक्चुअली, क्योंकि जैसे ही मैंने सुना ना कि तुम पोस्टर फेस नहीं हो, ये सब नहीं हो, तुम अभी थोड़ा सा हेल्दी हो बहुत ज्यादा है, तो मुझे तभी तो मैं चेंज हुई। अगर वो लोग मुझे बात नहीं बोलते तो मैं चेंज कैसे होती? लेकिन क्या इतने ही प्यार से ना बोला जाता है जितने प्यार से आप हमें बता रही हैं? नहीं वही नहीं, तब अपने आप को संभाल के रखना मुश्किल होता है। बट मैं यही बोलूंगी कि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं और इस इंडस्ट्री में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा हमें। हम इतनी जल्दी घबरा नहीं सकते हैं लोगों के वर्ड से। Yes. मतलब स्ट्रांग बनाओ यार अपने आप को। आपके मम्मी पापा आपके बारे में अच्छा बोलने चाहिए, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, दैट्स इट। कोई दूसरा जो बोलता है उसको उसको ऐसा लो, कंपटीशन करो उसके साथ कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मतलब यही है ना। ट्रू ट्रू ट्रू। आपको कैसे बोला गया था? अगर आप यही बोला गया था कि तुम पोस्टर फेस नहीं हो, तो कैरेक्टर फेस हो। अभी देखो मुझे हंसी आ रही है। और रिजेक्शन मतलब कि नहीं तुम अभी वही कि मतलब लीड फेस नहीं हो, तो ये बोला जाता था। बट लीड क्या, मेरे को लगता है सभी लीड होते हैं। मतलब अभी जैसे इसमें आप देख रहे हो 4-5 लोग हैं, पर चारों पांचों की अपनी एक एक स्टोरी है, सब अपने आप में लीड है। लेकिन ऐसा किसी को बोलना थोड़ा हार्श तो होता है। बट मैं उनकी वजह से चेंज भी हुई, सो थैंक यू सो मच। आपने बताया कि यहाँ पे भी कोई कैट फाइट नहीं थी। नहीं। आपके जो लास्ट शो है उसमें भी नहीं थी। आप अभी भी गुलकी, भाविका इन सबके टच में हैं? हाँ, गुलकी, भाविका, सोनाली जी, अजय जी, प्रियांशु, हम सब टच में हैं। हाँ, हम सब मिले थे। हम सब ने अभी पॉडकास्ट भी किया साथ में, हमारा सबका पॉडकास्ट भी आया। और गुलकी से तो अभी आई थिंक 10-15 दिन ही हुए होंगे मिले हुए। और अभी मैं उनसे एक्चुअली 15th को मिलने वाली हूँ। हम सब जा रहे हैं अभी पार्क। अच्छा, तो मतलब आप लोगों का रियूनियन चलता रहता है। आप उन लोगों का जब आप काम देखती हैं तो कैसा लगता है? मुझे गुलकी एक्चुअली सभी लोग जो थे मैडम सर की कास्ट में सभी बेहतरीन कलाकार थे। मतलब इतना सबने अच्छा किया। और बात गुलकी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही कंपोज। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैडम सर मुझे ऐसा लगता है गुलकी से ज्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता था। तो एकदम परफेक्ट कास्ट किया है उन्होंने। तो इवन भाविका ने फिर भाविका ने गुम किया। गुम इतना अच्छा चला। उसने आई थिंक 2-3 साल अपने, मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप एज ए लीड आप एक शो को संभालते हो और शो इतने टाइम तक चलता है। तो मतलब आप में कुछ बात है तभी तो। नहीं तो फिर कैसा। आजकल शोज देखती हूँ मैं, बंद हो जाते हैं 3-3, 4-4 महीने में। अब थोड़े पैसे निकालो तो अच्छे एक्टर लो। तो नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज सारे एक्टर्स अपने लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा गुस्सा है आजकल बजट को लेके। ट्रू। जो आप डिजर्व करते हो वो तो मिलना ही चाहिए। करेक्ट, राइट। तो चलिए मैं शो पर वापस आती हूँ। शो का नाम है एक चाल एक धोखा। आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा धोखा जो आज तक भुला ना पाई? सोच रही कौन सा वाला बताओ। इतने सारे हुए हैं। मजाक कर रही। धोखे सिर्फ आपके पार्टनर से नहीं मिलते हैं। कभी कभी किसी फैमिली मेंबर से मिल जाता है, कभी फ्रेंडशिप में मिल जाता है, कभी आपके लिए कोई काम करता है जैसे आपके जो टीम होता है उसमें से मिल जाता है। जैसे मैं आपको आज का धोखा बताती हूँ। सुबह 8:30 बजे का कॉल टाइम था। मेरे जो मेकअप दादा हैं और जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने 10 बजे तक मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो ये जो बाल देख रहे हो ये मैं खुद ही बनाकर बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। सच में तो ये मेरा फ्रेश आज का धोखा था जो मेरे टीम में से मुझे मिला है। पर कई बार क्या होता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है ना, वो वैसा हुआ है। आप पे बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा। तो चलिए, मुझे लगता है कि जाते जाते अपने फैंस को इसके बारे में क्या मैं ये बोलूंगी कि प्लीज देखो 15 अगस्त को सब इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी भी है। तो अगर आप 12th को नहीं देख पाए तो 15th को फैमिली के साथ देखिए। मजा आएगा आपको देखने में। कुछ ताश ही सीख लेना यार, ताश कैसे खेलते, फिर आगे दिवाली आने वाली है तो दिवाली में 3 पत्ते खेलते ना। तो ये ताश खेलने की ट्रेनिंग है। हाँ, सच में। थैंक यू सो मच।